एक दिन संकष्टी चतुर्थी आज, यहाँ जाने पूजन मुहूर्त व चांद दिखने का समय। एक दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन व्रत करने वाले भक्त चंद्रमा की भी विधिवत पूजा करते हैं व अर्घ्य देते। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। इस साल एक दिन संकष्टी चतुर्थी 16 मई 2025 शुक्रवार को है। इस दिन भगवान श्री गणेश की एक दिन रूप की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान एक दिन को भगवान गणेश के अष्टविनायक रूपों में से एक माना गया है। मान्यता है कि इस दिन शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूर्ण होता है। जाने एक दिन संकष्टी चतुर्थी पूजन मुहूर्त व चांद निकलने का समय। भगवान गणेश का कैसे पड़ा एक दिन नाम। एक दिन गणेश का शाब्दिक अर्थ है एक दांत वाले गणेश जी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान परशुराम ने अपने परशु से भगवान गणेश पर प्रहार किया था, तब उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एक दिन कहा जाने लगा। एक दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। एक दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत तिथि व चंद्रोदय का समय वैदिक पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 16 मई 2025 को सुबह 04:02 से 17 मई 2025 को सुबह 05:13 तक रहेगी। संकष्टी के दिन चंद्रोदय रात 10:39 पर होगा। एक दिन संकष्टी चतुर्थी का महत्व। एक दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत संतान के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश की इस दिन विधिवत पूजा करने से संतान की आयु लंबी होती है। संतान संबंधित कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। एक दिन संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। एक दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा पढ़ने या सुनने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। यहाँ पढ़े एक दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत। आज 16 मई 2025 शुक्रवार को एक दिन संकष्टी चतुर्थी है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दिन संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने व कथा सुनने से संकटों से रक्षा होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एक दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पुण्य फलदायी होती है। यहाँ पढ़े एक दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है कि सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। एक दिन चारों बहुओं में सबसे बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी कि हे माताजी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ, कृपा मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत करने की अनुमति दे दीजिए। बहू की बात सुनकर सास ने कहा कि बहू, तुम सभी में बड़ी बहू हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न ही तुम मिक्षुनी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको क्या करना है? लेकिन बहू नहीं मानी और व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे कि सास को पता चला कि बहू अभी भी व्रत कर रही है, वह उसे व्रत छोड़ने के लिए मजबूर करने लगी। ऐसा करने से भगवान गणेश नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग परेशान हो गए कि लड़का कहाँ चला गया। ऐसा खबर सुनकर उसकी माँ अपनी सास से रो रो कर कहने लगी, हे माताजी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप मेरा बेटा गायब हो गया है। अपनी बहू से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही बहू भी दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखी पुत्रवधू हर महीने संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। अन्य पौराणिक कथा। एक समय की बात है कि गणेश जी वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करते भिक्षा के लिए मधुरभाषिनी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद वस्त्र आदि दान में दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे गणेश भगवान, अगर आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए।
कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र आएगा। कन्या को वरदान देने के बाद भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए और उसका विवाह हुआ। इस प्रकार ज्येष्ठ माह की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करती है।